Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Okay student, in today's live lecture of ENV, as you know, we had started chapter number 6, Water is Life. So let's get started with the video lecture. Water is Life, page number 51. Many years ago, this is a picture of Ghatsi Sar. Sar means lake. King Ghatsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. There are ghats all around the lake with steps leading to the water, decorated verandas, large hall, rooms and much more. People came here to celebrate festival for programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghat. The lake belonged to everyone and everyone took care to keep it. Okay. स्टूडेंट कई सालों पहले की बात है. ये जो पिक्चर है ना, ये वाला पिक्चर ये घटसी सार का है. सार मतलब क्या होता है? लेक होता है. ठीक है, तालाब. और जो किंग घटसी थे जैसलमेर के, उन्होंने ये जो लेक बनाया था वो 650 ईयर्स अगो पहले, मतलब 650 ईयर्स पहले बनाया था कुछ लोगों की हेल्प से. यहाँ पे बहुत सारे घाट है, लेक के साइड पे बहुत सारे घाट है. ठीक है, जिसमें स्टेप्स है और वो स्टेप्स है ना पानी की तरफ जाती है. और अच्छे अच्छे डेकोरेट करे हुए वरांडा है यहाँ पे. ठीक है, वरांडा भी है, अच्छे अच्छे डेकोरेट किए हुए, अच्छे बड़े बड़े हॉल्स भी बनाए हैं, रूम्स भी बनाए और काफी चीजें बनाई है. लोग यहाँ पे आते हैं अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, प्रोग्राम, म्यूजिक और डांस का प्रोग्राम करने के लिए. बच्चे यहाँ पे आते हैं घाट पे स्कूल पे पढ़ने के लिए. और ये जो लेक बिलोंग करती है ना, वो सबको बिलोंग करती है. यहाँ पे जितने भी लोग उसकी केयर करते हैं, जिसको क्लीन रखते हैं, वो सबके लिए ये लेक है. ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये इसी की लेक है. ठीक है, rainwater collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way all 9 lakes filled up respectively. This rainwater could be used throughout the year. Today Ghatsi Sar is no more in use. Many new buildings and colony have come in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes. Rainwater just flow away and is wasted. तो स्टूडेंट, जो बारिश का पानी आता था ना, वो ये लेक में क्या होता था? कलेक्ट हो जाता था. काफी दूर दूर तक ये पानी स्प्रेड होता था. ठीक है, इट वाज मेड, और इसको इस तरीके से बनाया गया था, जब भी ये लेक फुल होता था तो उसके एक्स्ट्रा जो ऊपर का जो फ्लो पानी, मतलब उसके ऊपर का कोई भी चीज भर जाती तो उसके ऊपर जो ऊपर का जाता है ना ओवरफ्लो, तो जो पानी होता था ना वो दूसरी लेक में अपने आप चला जाता था. ठीक है, इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया था. when that is too filled up, अगर वो एकदम पूरा ज्यादा भर गया तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो दूसरी लेक में ट्रांसफर होता ही रहता था. दिस वे, इसी तरीके से जो 9 लेक्स थी ना वहां की, वो पूरी भरी हुई रहती थी, कभी खाली रहती नहीं थी, क्योंकि जो पानी था वो अलग अलग लेक में जाता ही रहता था. जैसे वो भर जाएगा तो दूसरे में चला जाएगा, दूसरा भर जाएगा तीसरे में चला जाएगा, उस तरीके से. और जो रेन वाटर था ना, वो इस तरीके से पूरे साल चलता था, पूरे साल वो रेन वाटर चलता था वो लेक्स के अंदर. और पर अभी के टाइम पे जो घाटसी सार है ना, वो अभी कितना यूज में नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स, नई बिल्डिंग, कॉलोनी और ये सब बनाई गई है वो 9 लेक के बीच में. ठीक है, उन 9 लेक के बीच में बनाई गई. तो जो बारिश का पानी है ना, वहां पे कलेक्ट नहीं होता है, और वो जो बारिश का पानी है वो ऐसे ही फ्लो होके वेस्ट हो जाता है, वो कलेक्ट कहीं पे होता नहीं है. Now moving on to the page number 52 पे आ जाते हैं. Through the eyes of Al-Biruni, many more thousand years ago a traveler came to India. यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, अल-बिरूनी, ये वाला. ठीक है, ये कुछ सालों पहले ये इंडिया आया हुआ था. उसका नेम था अल-बिरूनी. ठीक है, the place that he came from is now called Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the lakes of that time. ठीक है, ये इंडिया में आया था कुछ सालों पहले, कुछ 1000 ईयर्स पहले. उसका नाम अल-बिरूनी था, और वो जो जहां से आया था ना, उसको अभी उज्बेकिस्तान कहा जाता है अभी के टाइम पे. और अल-बिरूनी ने उसने काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया, और सारी डिटेल उसने ली जो उसने देखी थी. और उसने अच्छी अच्छी चीजें लिखी भी थी, कि उसने जो उसको एकदम अलग लगी, उसकी कंट्री से एकदम अलग लगी, तो वो चीजें भी उसने लिखी थी. तो हियर इज अ पार्ट, उसने क्या लिखा वो 9 लेक के बारे में, वो सारे लेक्स के बारे में उस टाइम पे क्या लिखा था, तो वो पढ़ते. तो पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग लेक्स. यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स है तालाब बनाने की. द पीपल ऑफ माई कंट्री वुड बी सरप्राइज टू सी, मेरे देश के लोग हैं ना, ये सब देख के बहुत सरप्राइज होंगे. दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन देम विद द आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज, रेज प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड द लेक. बिटवीन
Between these there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. अब इसमें क्या बोला, इसमें उसने बोला है कि जो उन्होंने जो बड़े बड़े पत्थर से जो इन्होंने पाइल बनाई है, जो पाली बोलते हैं ना उसको, तो उसको ज्वाइन कर करके आयरन के रॉड से उन्होंने एक चबूतरे बनाए, ठीक है। चबूतरे का मतलब होता है रेस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो उन्होंने बनाए हैं लेक के आसपास में, ठीक है। और इसी तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियां भी बनाई है जो ऊपर और नीचे जाती है, और वो जो सीढ़ियां ऊपर और नीचे जाती है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। ऊपर जाने की सीढ़ी अलग है, नीचे जाने की सीढ़ी अलग है, ताकि कोई भी क्राउड ना हो। अगर एक ही सीढ़ी होती, एक ही दोनों के लिए सीढ़ी होती, जाने के भी लिए एक और आने के लिए भी, तो क्राउड कितना बढ़ जाता, सब धक्का मुक्की हो जाती, ठीक है। इस वजह से ये बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वी कैन ओके तो अभी के स्टडी की हिस्ट्री हम जब देखते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें उसमें सीखते हैं कि अभी के टाइम पे ये सारी चीज़ें कैसी है फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल-बिरूनी, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, आपको इसमें ऑब्जर्व करना है। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आपको आपके स्कूल का एरिया देखना है। दे कुड बी एनी फील्ड, देयर कुड बी एनी फील्ड, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा. Is there any slopy, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rain water go? Into the drain pipe or pits? Does some water also get absorbed into the soil drop by drop? Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan and Gujarat get very little rainfall. Here it rains very little during the entire year, sometimes not even that much. Okay, आपको ऑब्जर्व करना है आपके स्कूल के आसपास कैसा है पूरा एरिया, उसमें कहाँ पे खेत है, फार्म्स है, पक्का रोड बने हुए हैं या ड्रेन्स है, ये सारी चीजें। और आपका जो एरिया है वो स्लोपी है, रॉकी है या फ्लैट है। स्लोपी मतलब एकदम स्लोप वाला एरिया है, या फिर रॉकी पत्थरों वाला है, फ्लैट एकदम चपटा है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी, और कब कब बारिश होती है आपके वहां पे, और वो जो रेन वाटर है वो जाता कहाँ पे है, गटर में जाता है या रोड पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें भी आपको देखनी है। नाउ जैसलमेर जैसे जगह पे जैसलमेर के अलावा के राजस्थान में ऐसी कई जगह है, राजस्थान में और गुजरात में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पे जो बारिश होती है वो पूरा सीजन चला जाता है तो भी बहुत कम होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल हुई नहीं है बारिश, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 53 पे आ जाते हैं हम। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, जो रिवर यहाँ पे जो रिवर होती है ना वहां पे पूरे साल पानी होता नहीं है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरिया डू नॉट हैव a shortage of water. People know that every drop of water is precious. Lakes and tanks, johadas were made to collect water. Water is everyone's need. Therefore, everyone should make an effort for water storage. This work should be done by everyone together, whether it is a businessman or laborer, a craftsman or a farmer. The water from the lake soaked into the ground and reached the wells and stepwell bodies, so that the soil of the area also become wet and fertile. Every house had a system to collect the rainwater. Look at the picture on your right. ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या बोला है, जैसे कि जो रिवर्स होती है ना यहाँ पे, उसमें ज्यादातर पानी पूरे साल रहता नहीं है, पर काफी विलेज में ऐसा है वहां पे शॉर्टेज नहीं है पानी की, पानी वहां पे अच्छे से आता है क्योंकि लोगों को पता है कि एक एक ड्रॉप पानी का, एक एक ड्रॉप बहुत ज्यादा कीमती है। जो वहां पे लेक्स और जो टैंक्स को जोहार्ड्स बोलते हैं, तो वो जो है ना वहां पे पानी कलेक्ट होता है, और जो पानी है वो सबकी जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो। तो सबको एफर्ट डालने हैं पानी के स्टोरेज के लिए, चाहे वो कोई भी हो, सबको मिलके करना, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई मजदूर हो या कोई क्राफ्टमैन हो, कोई फार्मर हो, खेडूत हो, सबको ध्यान देना है पानी के ऊपर। द वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड, और जो लेक का पानी है ना वो पूरा क्या हो जाता है, ग्राउंड में सोक हो जाता है। एंड रीच द वेल, और क्या होता है, पूरा जो पानी होता है लेक्स का वो सारा ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। पूरा ग्राउंड पूरा एकदम भीग जाता है, और जो पानी होता है ना वो स्टेप वेल और वेल्स के वहां पे पहुंच जाता है। तो हमको क्या होता है, वहां की जो सॉइल, वहां का जो एरिया होता है सॉइल वाला, वो भी गीला हो जाता है और अपने लिए फर्टाइल, मतलब अच्छे से फर्टाइल हो जाता है वो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हाउस है जिसमें रेन वाटर कलेक्ट किया हुआ है। क्या आपको ये पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट किया हुआ है। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, ड्रॉ द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, आपको अभी कभी देखा है आपने कि क्या होता है, जब भी आप पानी भरते हो, ठीक है, वो आपके पानी जब भी आपके ग्राउंड पे पानी होता है तो वो टैंक, अंडरग्राउंड टैंक होती है, तो वहां पे कैसे पहुंचता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंट्रेंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेप वेल।
जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये पिक्चर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 टाइप के स्टेप वेल है। एंट्रेंस नंबर ऑफ एंट्रेंस है, जैसे नंदा तो 1 एंट्रेंस, भाद्रा 2 एंट्रेंस, जया 3 एंट्रेंस और विजया 4 एंट्रेंस। यहाँ पे इसको नाम दिए गए। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? क्या आपने कोई स्टेप वेल देखा है? Look at the picture. You can imagine by looking at the picture that the steps go down several stores deep. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको जब अंदर नीचे जाना है तो आपको बहुत सारे स्टेप चढ़ चढ़ के उतर के नीचे जाना पड़ेगा। Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. This is why they are called step wells. ठीक है, स्टेप वेल्स का क्या बोला है इसके अंदर? इसमें बोला है कि आप ड्राइंग के अलावा अगर जब आप इसको देखोगे ना वेल के थ्रू, तो जो लोग होते हैं ना वो नीचे जाते हैं, स्टेप चढ़ के नीचे जाते हैं पानी लेने के लिए। ठीक है, ऐसे इतने सारे स्टेप चढ़ के उनको नीचे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, इसलिए उसको स्टेप वेल कहा गया है। क्या बोला है उसको? स्टेप वेल, मतलब चल के आप जो कुएं की तरफ जाते हो, इसलिए उसको स्टेप वेल का नाम दिया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 54। मैनी ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले, पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नी विद देयर कारवान्स ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। जैसे कि उनको अगर कहीं जाना होता था, काफी लॉन्ग जर्नी पे जाना होता, तो वो किसके थ्रू जाते थे? वो एनिमल्स और कारवान्स जो बनते थे ना उनके, वो बनाते थे एनिमल्स और गुड्स से, उनके थ्रू जाते थे। एट दैट टाइम, उस टाइम पे पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग। लोगों को लगता था कि काफी अच्छी चीज है टू गिव अ वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स। उनको ये बहुत अच्छा लगता था कि आप है ना, कोई भी मुसाफिर अगर जा रहा है, कोई भी ट्रैवलर जा रहा है और उसको प्यास लगी है, तो यू कैन गिव हिम और हर अ वाटर। ठीक है, आप उसको पानी दे सकते हो। दस दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल, इसलिए उन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे स्टेप वेल बनाए हैं। हैव यू एवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ यस, देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? क्या आपने कभी भी पानी की शॉर्टेज आपको लगी है कि हाँ यहाँ पे पानी की शॉर्टेज हमारे एरिया में कहीं हुई है? तो स्टूडेंट्स, यस, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे वहाँ पे पानी नहीं आता है और हमको ऐसा लगता है कि हाँ आज पानी नहीं आने वाला है, तो हमारे वहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी की शॉर्टेज हो जाती है ना हमारे वहाँ पानी की शॉर्टेज। तो स्टूडेंट उसमें रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। तो कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है वाटर डिपार्टमेंट में, या फिर पाइपलाइन कहीं टूट जाती है काफी बार, तो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको पानी नहीं मिलता है। फाइंड आउट, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पर्सन। आपको आपके दादाजी दादी से पूछना है या बड़े से पूछना है कि व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपके एज के थे, फ्रॉम वेयर डिड दे गो वाटर फॉर द हाउस, उनको पानी कहाँ से मिलता था उनके घर के लिए। इज देयर एनी चेंज नाउ, अब कोई बदलाव हुआ है? तो नाउ व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वेर मेड फॉर ट्रैवलर, और जो ट्रैवलर होते हैं उनके लिए कैसे अरेंजमेंट वो लोग करते हैं, कैसे करते थे? जैसे एग्जांपल पीओ लगाते थे, वाटर फाउंटेन होता है, पीओ बोलते हैं, पाऊ बोलते हैं वहां पे। माशक, लेदर बैग्स लगाते थे और काफी चीजें लगाते थे। ठीक है ना। व्हाट पीपल डू फॉर वाटर व्हेन दे आर ट्रैवल, पता हमारे यहाँ पे भी सिटी में है ना, पता आप जब जाओगे तो मटके लगे हुए होते हैं, पाव बांधी हुई होती है, कहीं पे किसी में नल कोई फिट करवाता है, मतलब कोई अपने हिसाब से डोनेट करता है और ये सारी चीजें करता है। ठीक है, ये सारी चीजों का पानी की सब कुछ करता है। और आपको पता है जब हम किसी को पानी पिलाते हैं, सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, वो आप है ना बहुत अच्छी चीज करते हो। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हो और खाना खिलाते हो, सो इट इज अ वेरी गुड डीड। ओके, ये बहुत अच्छा काम होता है। ऐसे कोई अरेंजमेंट आप ट्रैवलर्स के लिए कैसे कर सकते हो? तो इन ओल्डन टाइम, पहले के टाइम पे वाटर हट्स बनाए जाते थे, तो ट्रैवलर वहां जाके पानी पी सकते थे उनकी जर्नी पे। वो जो जहाँ पे चल के जाने वाले होते थे वो जर्नी में, और लोग कैरी करके अपना बॉटल में लेके जाते थे और वाटर बॉटल भी खरीदते थे, पाउच भी खरीदते थे। ठीक है, इस टाइम पे ऐसा होता था। कस्टम रिलेटेड टू वाटर, एक कस्टम भी है पानी को लेके, एक प्रथा बनाई गई है। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, अभी के टाइम पे भी जो लोग हैं ना वो बहुत पुराने लेक से पानी उनको मिलता है। धारा, स्टेपवेल एंड रिवुलेट। मैनी festival and custom are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rain water, the people gather around the lake to celebrate. और ऐसी बहुत सारी कस्टम पानी के ऊपर बनाई गई है। और कई कई जगह पे तो जो लेक, जो तालाब है, वो भर जाते हैं ना पानी से, बरसात के पानी से, तो वहां पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो लेक को सेलिब्रेट करते हैं, वो तालाब को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सी द प्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। क्या आपको यहाँ पे एक शादीशुदा औरत दिखाई दे रही है? ये ब्राइड है। ठीक है, ये एक दुल्हन है उत्तराखंड की। आफ्टर गेटिंग मैरिड, उसकी जब शादी हो गई, शी हैज टू कम टू द न्यू विलेज, उसको नए विलेज में आई है वो। ठीक है, वो एक नए गांव में आई है। शी गोज टू द स्प्रिंग एंड पॉन्ड। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे वो पानी का जल कर रही है। देखो यहाँ पे वो पानी जल चढ़ा रही है। ठीक है ना।
इन द रूरल कल्चर ऑफ इंडिया, हमारे जो इंडिया का जो रूरल कल्चर है वहां पे क्या है, जो पानी, when the first water from the first rain of monsoon shower in the river or lake, people celebrate it like a festival to welcome and worship. In cities one can see an interesting form of this custom. The new bride worship the water tap in her home. Can we imagine life without water? तो ये इसमें क्या बोला है, हमारे यहाँ इंडिया में जो हमारा रूरल कल्चर है तो वहां पे पानी, रूरल मतलब जो गांव का कल्चर, रूरल मतलब गांव होता है, ठीक है। तो हमारा जो गांव का कल्चर है वहां पे जो पानी, जब बरसात का पहला पानी लेक और रिवर में शावर होता है ना, वहां पे जाता है तो लोग है ना उसको सेलिब्रेट करते हैं एक फेस्टिवल के तरह और उसको वेलकम करते हैं, वो रेन वाटर का वेलकम करते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। और कोई कोई सिटी में तो आपको इतनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें दिखने को मिलती है। और जो नई दुल्हन है ना, वो पानी की वाटर टैप की क्या कर रही है, वो वहां पे वर्कशिप कर रही है, उसकी पूजा कर रही है, ठीक है। और आप कभी भी अपनी लाइफ पानी के बिना सोच सकते हो कि आपको पानी नहीं मिलेगा कभी, तो आपकी लाइफ कैसी होगी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। हमारे लाइफ में पानी की बहुत जरूरत है। इन मैनी विलेजेस ऑफ गुजरात व्हेन द लेक इज ओवरफ्लो विद वाटर, पीपल सेलिब्रेट हॉलीडे इज हेल्ड इन द विलेज और टाउन। ऑन द डे द लेक इज फिल्ड, मेघ लाडू आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। काफी गुजरात में ऐसी काफी विलेजेस है जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो वहां के जो लोग होते हैं पानी को सेलिब्रेट करते हैं कि वाह पानी इतना सारा आ गया है। तो उस दिन पे उन लोगों ने हॉलीडे रख देते हैं। उस दिन जब ओवरफ्लो होता है पानी तो उस दिन वो लोग गाँव में, शहर और छोटे से टाउन में हॉलीडे मतलब छुट्टी रख देते हैं। और जिस दिन वो लेक फील हो जाती है ना तो मेघ लाडू डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मेघ लाडू, ठीक है। वो उनको सबको दिए जाते हैं। Now moving on to the number 55. Do you have any some special pots for water at your house? क्या आपके घर में कोई अलग अलग पॉट्स है पानी के लिए? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. क्या आपको दिखा है, ये तांबे का जो घड़ा है, कॉपर पॉट मतलब तांबे का घड़ा है, इसमें पानी भरते हैं। पता है काफी पुराने लोग हैं ना अभी भी तांबे के घड़े में पानी पीते हैं क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास, और यहाँ पे जो आपको शाइनिंग पॉट दिखाई दे रहा है ये वाला शाइनिंग पॉट ब्रास से बना हुआ, ठीक है। तो कैन बी सीन इन द सेकंड पिक्चर, यहाँ पे आपको दिखा है स्टोन कार्विंग्स आर सीन नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और यहाँ पे देखो स्टोन कार्व्स भी बताए हुए हैं, इस स्टोन को किस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। और वहां से पानी आ रहा है, इस तरीके से डिजाइन करके पानी आ रहा है, ठीक है। हम अभी भी टेम्पल में जाते हैं तो ऐसे कई सारे कार्व्स बनाए होते स्टोन के जिसमें से पानी आता है। उसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है जैसे हमारे घर में हम मटके नहीं लेके आते अलग अलग तरीके से, वैसे। Have you ever seen any beautiful building near water reservoir? Where? आपने कहीं पे भी कोई अच्छी सी बिल्डिंग देखी है, और कहाँ पे देखी है? तो यस हमने देखी है, हमने शिवा टेम्पल्स नियर शस्त्रलिंग लेक इन पाटन एंड द लवली सन टेम्पल नियर द लेक एट मोढेरा, ये सारे हमने देखे हैं। फाइंड आउट इज देयर एनी लेक, वेल और स्टेपवेल नियर योर हाउस और स्कूल। के आपके घर के वहां पे कोई लेक या फिर कोई स्टेपवेल या वेल है आपके घर के पास या स्कूल पे? तो विजिट इट एनी, फाइंड आउट मोर अबाउट इट, ठीक है। उसके बारे में आपको, जैसे कितने पुरानी है, किसने बनाया है, कौन सी बिल्डिंग्स के आसपास है, क्या उसका पानी क्लीन है, क्या उधर रोज रेगुलर पानी आता है, क्लीन पानी आता है, उसको कौन कौन यूज करता है पानी को, और वहां पे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, वहां पे कोई पानी अभी के टाइम पे है या पूरा सूख गया है, और आपको कोई डू यू हैव एनी ट्रफ फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक वाटर इन योर विलेज। के आपके वहां पे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स बढ़ के उनके लिए मुश्किल होती है पानी को ढूंढना या फिर उनको मिलना, तो वेर, ऐसा सबको आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 56, थिंक ओवर इट, आपको सोचना है थोड़ा। इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड इन द सराउंडिंग एरिया। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेपवेल, दे क्लीन द स्टेपवेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वाज टेकन आउट ऑफ इट। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेपवेल। आफ्टर अ फ्यू ईयर इट रेन्ड वेल and again the stepwell was forgotten। और 1986 में बारिश, जोधपुर में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी, उसके आसपास के एरिया में भी कहीं बारिश नहीं थी, और लोगों को पुराने दिन याद आ रहे थे। और वो क्योंकि उस टाइम पे उनको सारी चीजें याद आ रही थी, वो जो स्टेपवेल भूल गए हैं, वो स्टेपवेल का यूज करना भूल गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो स्टेपवेल को क्लीन किया। और मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज, वहां से 200 ट्रक्स किसको बोलते हैं, वहां से इतना कचरा उन लोगों ने हटाया। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, वहां के लोगों ने मनी कलेक्ट किया और ये सारी चीजें, ये सब काम किए क्योंकि उनको पानी चाहिए था। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर, अब उनको वहां से, जब उन्होंने गार्बेज हटाया वहां से, तो उनको स्टेपवेल से पानी मिला। और काफी टाइम बाद जब बारिश हुई फिर से वो लोग वो स्टेपवेल को भूल गए, उनका काम हो गया तो फिर से वो लोग भूल गए।
देर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेर पुनीता लिव। अब पुनीता की यहाँ पे बात है, यहाँ पे पुनीता जहाँ रहती है वहां पे 2 पुरानी वेल्स है, वहां पे 2 कुएं हैं। हर ग्रैंड मदर सेड दैट अबाउट 15-20 ईयर्स अगो देयर यूज्ड टू बी वाटर इन दिस वेल्स बट नाउ द वेल्स हैव बीन ड्राइड बिकॉज जो पहले के टाइम पे 50-20 ईयर्स पहले यहाँ पे पानी हुआ करता था ये लेक के अंदर, पर अभी जो लेक है वो एकदम सूख गई है। अब इसमें क्या बोला है कि क्यों ऐसा हुआ है। वाटर इज बीइंग पंपेड अप फ्रॉम द अंडरग्राउंड वेल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे आपको पता है जो अंडरग्राउंड का जो पानी है अंडरग्राउंड वेल का, तो उसको पंप करके बाहर निकाला जाता है इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से। द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। और जो पानी हम रेन से कलेक्ट करते थे अब वो लेक्स में कहीं पानी बचा नहीं है। द सॉइल अराउंड ट्रीज, और जो हमारे पेड़ और पार्क्स में जो सॉइल है वहां की मिट्टी है वो पूरी कवर हो चुकी है सीमेंट की वजह से। मट्टी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, सब जगह पे रोज एंड सब जगह फ्लैट एरिया कर दिया है, ठीक है। कहीं आपको मट्टी, पार्क में भी इवन आपको है ना एकदम फुटपाथ वगैरह देखने को मिट्टी कहीं देखने को मिलती नहीं है। इज देयर एनी रीजन फॉर दिस? इसके लिए कोई रीजन है, ठीक है। तो वो इसमें बोला है कि इसमें कोई रीजन है इस तरीके का। तो जो पानी है ना उसको अर्थ से हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो अंदर का जो सॉइल एरिया है वो पूरा सूख गया है, तो अंदर जब पानी ही नहीं रहेगा जमीन के नीचे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं, वो पूरा ऊपर का सॉइल है पूरा ड्राइड अप हो ही जाएगा। तो उसके ऊपर उन लोगों ने सीमेंट लगा दी है। टुडे स्टोरी, आज की बात है। लेट्स अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज टू गेट वाटर। क्या आपको पता है अभी के टाइम पे कुछ लोगों के वहां पे कुछ गांव में पानी को मैनेज करना बहुत कैसा है, उसमें अलग अलग तरीके से। सी पेज नंबर 57 पे देखना है आपको। डू यू गेट एनी वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वे? कि आपके घर में इसी कोई तरीके से पानी आता है तो आपको राइट करना है। इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है, कि आपके घर पे पानी कहाँ से आता है। हमारे घर पे पानी तो टैप से ही आता है, ठीक है। हमको कहीं कुएं में लेने के लिए या फिर कहीं जाना तो पड़ता नहीं है, हमारे यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का पानी आता ही है, ठीक है। यहाँ पे देखा है एक लड़का है, अ वाटर टैंकर फ्रॉम जल बोर्ड अराइव्स इन अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। जल बोर्ड का ओके, अ वाटर टैंकर फ्रॉम जल बोर्ड, जो जल बोर्ड से जो वाटर टैंकर आते हैं हमारी कॉलोनी में 2 बार आते हैं, ये लड़का डिस्क्राइब कर रहा है। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, हमें एक लंबी लाइन बना के खड़े रहना पड़ता है वो पानी लेने के लिए। और कुछ टाइम तो पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर, और कुछ टाइम तो लड़ाई भी हो जाती है लोगों में, क्योंकि मैं पहले आया था, मैं पहले आई थी, क्योंकि लंबी लाइन लगानी पड़ती है। अब कौन पहले आया कौन नहीं आया तो धक्का मुक्की बहुत होती है। वी फेच वाटर, यहाँ पे एक लड़की बता रही है हम पानी खींचते हैं वेल से हम पानी खींचते हैं कुएं से। द नियर बाय वेल ड्राइड, क्योंकि जो बाकी की पास की जो वेल है ना वो सूख गई है कुछ साल पहले ही, ठीक है। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल, हमको दूसरे वेल की तरफ जाना पड़ता है बहुत चल के। वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, हमारे घर पे पानी आता है पर सिर्फ आधा घंटा ही आता है। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज होल डे, सम टाइम इट इज डर्टी, और कुछ टाइम तो हमको क्या करना पड़ता है, पूरे दिन का पानी हमें एक साथ भरना पड़ता है आधे घंटे के अंदर अंदर ही, और कभी कभी तो वो डर्टी भी आता है। वी गेट वाटर फ्रॉम अवर टैप, हम हमारे घर पे, मेरे घर पे जो पानी आता है वो टैप से आता है और पूरे दिन आता है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कि देर इज अ हैंडपम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी, वी हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। और हमारे वहाँ पे हैंडपम्प पे पानी आता है पर जो पानी होता है ना वहां से हमें मिलता है बहुत सॉल्टी होता है, नमक वाला होता है, इसलिए हमको बाहर से पानी खरीदना पड़ता है। वी हैव कनेक्टेड अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, हमने क्या किया है, हमने तो एक है ना कनेक्शन ही डाल दिया पंप का, तो डायरेक्ट जल बोर्ड से पानी पाइपलाइन के हमारे वहीं पे आता है। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इसलिए हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव कनेक्टेड अ मोटर पंप टू पंप अप द वाटर, हमने एक कनेक्शन मोटर पंप के साथ में कर दिया है पानी का, बोरवेल के साथ में। वी गेट वाटर वेन एवर वी विश, हमको पानी मिलता है जब भी हमको कोई जरूरत होती है, ऐसा हमने सिस्टम करके रखा है। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ, हमको तो मटके भर भर के कैनल से पानी लेकर आना पड़ता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 58। ओके, नाउ पेज नंबर 58 डिस्कस एवरीवन हैज टू राइट टू लिव, जैसे सबको अधिकार है जीने का, येट इज एवरीबडी गेट इनफ वाटर टू लिव, क्या सबको इनफ पानी मिलता है जीने के लिए। इवन सम पीपल डू नॉट गेट इनफ ड्रिंकिंग वाटर टू, और कुछ लोगों को तो जो जितना पानी चाहिए उतना भी नहीं मिलता है। वाई इट इज दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, क्यों सब लोगों को, काफी लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। शुड बी इट लाइक विद दिस, ऐसा होना चाहिए। वाटर ऑन दिस अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, ठीक है, जो पानी है हमारे अर्थ के ऊपर वो सबके लिए है, एक पर्सन के लिए। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स, और कुछ लोगों को तो
पानी क्या करना पड़ता है, पानी खींचना पड़ता है ग्राउंड और जो बड़े बड़े डीप बोरवेल होते थे वहां से खींचना पड़ता है। हाउ फार इट इज करेक्ट, ये कब तक अच्छा है, कब तक चलेगा ये सब कुछ। हैव यू एवर सीन दिस, क्या आपने कभी देखा है। वाई डू सम पीपल कनेक्ट ए पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, और कुछ लोग तो क्या करते हैं डायरेक्टली पंप ही कनेक्ट कर देते हैं जल बोर्ड पाइपलाइन से, मतलब उनको जब भी मन होगा सारा पानी खींच सकते हैं। व्हाट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस, और बाकी लोगों को इन सब चीजों से कैसे प्रॉब्लम होगी। अगर एक ही पर्सन ऐसे पाइपलाइन लगा देगा तो उनको तो कैसा हो जाएगा, बाकी लोगों को पानी कैसे मिलेगा। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है। तो देखो ये सूरत म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट है, वाटर बिल, ठीक है, ये उसका डिपार्टमेंट का है। इसमें बोला है, इसमें वाटर बिल बताया है कि यहाँ पे मतलब बोलते हैं नहीं कुछ लोगों को पे करना पड़ता है, यू हैव टू पे फॉर द वाटर, ठीक है। वाटर बिल ऐसा होता है, वाटर बिल भी होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, हमें तो पे नहीं करना पड़ता पर कहीं कहीं जगहों पे ये पानी के लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सूरत म्युनिसिपैलिटी SMC का हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट है जहां पे वाटर बिल होता है। कनेक्शन नंबर, नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है, कनेक्शन यूजेस लिखा है, नंबर ऑफ फैमिली, कनेक्शन साइज, मीटर नंबर, रीडिंग डिटेल, ये सारी चीजें बिल के अंदर लिखी। बिल पीरियड, मीटर स्टेटस, बिल डेट, लास्ट पेमेंट डेट, ये जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वैसा ये वाटर बिल आता है। आया समझ में। नाउ लुक एट दिस बिल एंड टेल, आपको ये बिल को देखना है और टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज दिस बिल केम, ठीक है, ये कौन से ऑफिस से बिल आया है। तो द बिल हैज कम फ्रॉम द सूरत म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट, ठीक है, ये वहीं से आया है। फिर इसमें लिखा है डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, क्या आपको आपके घर पे वाटर बिल मिलता है। हमें तो नहीं मिलता तो हमें नो लिखना है, ठीक है, हमें तो नहीं मिलता। वी गेट वाटर बिल, हमको तो बिल मिलता नहीं, हमको तो डायरेक्ट पानी मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं एरिया में इसमें ऐसा होता है कि जहां उनको बिल पे करना पड़ता है। वाई सूरत म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन रिटर्न अलॉन्ग विथ हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है अपने साथ में हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट। व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या मतलब है। देयर आर मेनी डिपार्टमेंट इन द सूरत म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, द हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट इज वन ऑफ देम एंड इट इज एसोसिएटेड विद वाटर सप्लाई। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो आपको क्लियरिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो वाटर डिपार्टमेंट का क्या है, उसका कनेक्शन वाटर सप्लाई से है, जैसे पानी का सप्लाई करना, इसलिए उसको हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट कहा गया है, ठीक है। इसलिए उसको मेंशन अलग से किया गया है क्योंकि वहां इतने सारे डिपार्टमेंट है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जो हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट है ना वो खास करके किससे जुड़ा हुआ है, वो वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इन हुज नेम इज द बिल, ये बिल किसका है, ये पूजन पटेल का बिल है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पूजन पटेल का बिल है। इसमें मनी कितना पे करना है उसको हर महीने, इसमें उसको शायद मनी उसमें पे करना है 170 रुपीज, ठीक है। और डू यू हैव टू प्रिपेयर पे फॉर वाटर, क्या आपको लगता है कि हमें पानी के लिए पे करना चाहिए और कितना पे करना चाहिए। इज द रेट ऑफ वाटर वेरियस इन डिफरेंट कॉलोनी, आस्क योर एल्डर। नाउ दिस कैन बी डन, अब इसमें पेज नंबर 59 में लिखा है दिस कैन बी डन, देर आर सम ग्रुप दैट वाटर हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग ग्रुप, यहाँ पे बोला है कि काफी ग्रुप्स ऐसे बनाए हैं जो बहुत पानी लेने के लिए उनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अलग अलग एरिया में, ठीक है। पानी इजिली हर जगह पे मिलता नहीं है, जैसे हमको नल चालू किया हमको पानी मिल गया वैसे सब जगह होता नहीं है। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स, ठीक है। तो उनको हमें ये चीज क्या करनी है, हमें हमारे एल्डर से ये सब बातें करनी है कि भाई पहले के टाइम पे पानी लेना, पानी भरना या पानी वेल से खींचना ये सब कितना मुश्किल हुआ करता था और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी और कैसे अरेंजमेंट वो लोग करते थे उस टाइम पे। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड वाटर टैंक्स एंड ऑल्सो build human. Let's us see how the group called तरुण भरत संघ हेल्प डार्की माई। अब इधर क्या बोला है, यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, जो बहुत मेहनत कर रहा है पानी लोगों तक पहुंचाने के लिए, अलग अलग एरिया में पहुंचाने के लिए, ठीक है। उन्होंने अपने एल्डर्स को पूछा कि वाटर अरेंजमेंट उनके टाइम पे कैसा हुआ करता था और अभी के टाइम पे क्या है। तो उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड पुरानी जो लेक थी, तालाब थे, वाटर टैंक थे, जोहार्ट्स बोलते जिसको, उसको फिर से उन्होंने बनाया और उनका जो ग्रुप का नाम था वो तरुण भारत संघ था। और उन्होंने हेल्प डरकी माई की हेल्प कैसे की है, डरकी माई की यहाँ पे ये डरकी माई है, उनकी स्टोरी बताते हैं। अब दिस इज डरकी माई, इसका नाम डरकी माई। शी लिव्स इन ए विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं राजस्थान में, जो राजस्थान में है, ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान में, वो एक गाँव है। द वुमन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स, और वो औरत को गांव में पूरा दिन उनको गुजारना पड़ता था अपने घर को और अपने जानवरों को देखने के लिए। समटाइम इट टुक देम द होल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल, और कभी कभी उनको पूरी रात
पूरी रात बीत जाती थी पानी को वेल में से खींचते खींचते, तो उनके एनिमल्स के लिए। इन समर व्हेन द वॉल्स गेट ड्राइड, समर के टाइम पे जब पानी जो पूरा जो तालाब होता है, जो वेल्स होती है जो पूरी ड्राई हो जाती है, पूरी सूख जाती थी, तालाब या फिर कोई भी कुएं सूख जाते थे, तो उनको वहां से विलेज को छोड़कर जाना पड़ता था। डरकी माई हियर्ड अबाउट दिस ग्रुप, और डरकी माई ने ग्रुप के बारे में सुना और उनसे मदद मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप, और जो ग्रुप में जो लोग थे उन्होंने सबने मिलकर, वो विलेज थे उधर, वहां पे एक क्या बनाया, वहां पे एक तालाब बनाया। सो द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस। अब के टाइम पे जो खाने के लिए जो प्रॉब्लम है, पीने के लिए पानी की जो एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम है ना, वो कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को ज्यादा दूध मिलता है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, इसलिए उन लोगों ने अर्न करना भी स्टार्ट कर दिया है। फ्रॉम द बुक ऑफ घर गांव की कथा, 4 गांव की कथा, ठीक है। कहां से डेराइव हुई है स्टोरी, 4 गांव की कथा की बुक से डेराइव हुई है। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन एनी न्यूज़पेपर? क्या आपने कहीं पे पढ़ा ऐसा न्यूज़पेपर कि पानी की शॉर्टेज है या समथिंग ऐसा? हाउ डिड पीपल सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ वाटर, और लोग कैसे अलग अलग तरीके से पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेपवेल, क्या कोई अलग अलग तरीके से स्टेपवेल को जो पुरानी है, जो पुरानी स्टेपवेल है तो उसको वापस से बनाते हैं, या फिर कोई पुरानी लेक है उसको वापस से बनाते हैं। ये हमने कई बार ऐसी न्यूज सुनी है, जो महाराष्ट्र में जो विलेज होते हैं वहां पे ऐसे बड़े बड़े पुराने लेक्स होते हैं, तो उसको रिपेयर कराया जाता है और पानी की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो काफी जगह पे ऐसा है कि उनके फार्म में कोई छोटा सा तालाब है या फिर कोई भी चीज है, तो उसको खेत के लिए इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, पानी के इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। विलेजर और विलेज ऑफ राजस्थान यूनाइटेड टू डिग एंड बिल्ड अ लेक, और राजस्थान में काफी विलेजेस में ऐसा है कि वो लोग यूनाइट होके खड्डा उन्होंने सब कुछ उन्होंने खोदा है और वहां पे लेक बनाई है, ठीक है। दे सॉल्व देयर वाटर प्रॉब्लम फॉर एवर, उन्होंने अपनी पानी की समस्या पूरे टाइम के लिए खत्म कर दी है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। ओके, यहाँ पे हमने ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है। हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 6, वाटर इज लाइफ। अब स्टूडेंट्स, आपको प्रोजेक्ट बुक में एक प्रोजेक्ट और करना है इसी के रिलेटेड। यहाँ पे जो मैं आपको बिल दिखा रही हूँ पानी का, सूरत म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट, तो आप अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का, ठीक है, सॉरी, सूरत म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का जो हाइड्रोलिक बिल है, हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट का ये जो वाटर बिल है, वो आपको सेम टू सेम ऐसा आप बना सकते हो तो आपको बनाना है, अदरवाइज इसको आपको जेरोक्स करवा के इसी को आपको पेस्ट करना है, ठीक है। इसी को आपको पूरा ये जो बिल दिखाया गया ना वाटर बिल, वो आपको आपके प्रोजेक्ट बुक के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। आपका एक प्रोजेक्ट मैंने दिया था, तो ये सेकेंड प्रोजेक्ट है, ये पूरा बिल है ना आपको, वो आपको पेस्ट करना है। आप क्या करोगे, इसका जेरोक्स करवा लो, इसका प्रिंट निकलवा लो, ठीक है, या आप इसको बना सकते हो, तो बनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा, उसमें जगह हो तो आप उसको थोड़ा सा वो इस तरीके से बनाना, जैसे आपकी बुक है तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे पूरा बिल बना सकते हो, ठीक है। या फिर आपको पेस्ट करना हो तो आप इसकी जेरोक्स भी उसके अंदर पेस्ट कर सकते हो, तो ये आपको उसमें करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे वर्कबुक से। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।